नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहिल अज़ीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। बाद हम्दो सलात अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम अपने रसूल करीम और उनके आले अजीम के सदक़े आप सब पर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाए। आप सब हर किस्म के दुख, तकलीफ़, परेशानी, बीमारी से महफूज रहें। आज जो मेरा मौजू है जिस पर मैं आप लोगों की रहनुमाई करना चाहता हूँ वो एक पत्थर को लेकर है और वो पत्थर है कहरुबा। कहरुबा बेसिकली एक उर्फ़ आम में पत्थर मशहूर माना जाता है। ये है कहरुबा, ये पत्थर है। ये पिछले दिनों ज़ियारात की मद में मैं इराक़ शरीफ जाने का शर्फ हासिल हुआ तो वहाँ से मैं अपनी फैमिली के लिए ये 2 अदद ब्रेसलेट खरीदी थी। तो ये कहरुबा पत्थर की बनी हुई ब्रेसलेट है। तो कहरुबा बेसिकली एक दरख्त का गूंद होता है और ये एक दरख्त का गूंद है जो जम कर पत्थर की शक्ल इख्तियार करता है। चूंकि मेरा मौजू इस वक्त ये नहीं है कि गूंद कैसे बना और वो दरख्त क्या है, तो बेसिकली मैं इस पत्थर से रिलेटेड ही आपको समझाऊंगा कि क्या कुछ कैसे करना है। औरतों के जो ज़्यादातर जिसको लेके एक परेशान भी रहती हैं वो हैं उनके जिल्द से रिलेटेड, यानी दाग बन जाना, चेहरे पे छाइयाँ बन जाना और जिस्म में मुख्तलिफ जिल्द से रिलेटेड औरतों के जितने भी मसाइल हैं, सिर्फ ये एक पर, ये तो कई पत्थर हैं कहरुबा, सिर्फ एक पत्थर, इसमें से कोई एक पीस, कोई एक पत्थर लेकर उसको डालने से, उसको अपने गले में डाल लें, उसको अपने अंगूठी बनवा लें, जैसे भी रखना है। एक पत्थर के रखने से सिर्फ जितने भी औरतों के, ये ध्यान में रखें, औरतों से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, फीमेल्स से रिलेटेड जितने भी औरतों के मसाइल हैं, जवान हो, बूढ़ी हो, जवान हो रही हो, जो भी मसाइल हैं औरतों को लेकर, वो मस्तूरात से मुतल्लिका, उसमें वो सारे के सारे सिर्फ ये पत्थर रखने से, पास अपनी जिल्द के साथ लगाने से, अंगूठी जिस तरह बनवाते हैं वो जिल्द के साथ लगनी चाहिए, उसका बेसिक असूल ये है, वो दूर हो जाते हैं। अब बाज़ बच्चियों को बदनुमा काले दाग और छाइयाँ बन जाती हैं, वो बेशुमार करीमें और बेशुमार अद्वियात और पता नहीं कहाँ कहाँ चेक करवाती हैं और वो मतलब वो उनकी जान नहीं छूटती। तो आज मैं अपनी बच्चियों, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए एक ऐसा नुस्खा शेयर करने लगा हूँ जो इंतहाई आसान और इंतहाई मुजर्रब है, यानी 100% किसी भी किस्म का नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं और 100% उनका वो मसला हल हो जाएगा। करना सिर्फ ये है, एक तो ये पत्थर मैंने आपको अवेयरनेस दे दी, ये पत्थर कहीं से भी हासिल कर लें। हमारे पास भी हर किस्म के वैसे पत्थर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसकी पहले बुकिंग होती है, फिर दुनिया में जहाँ भी वो हो हम वो प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से मंगवाते हैं, फिर वो एक सिलसिला, उसमें थोड़ा इंतज़ार होता है। जहाँ से भी ये कहरुबा पत्थर मिले, होना असल चाहिए। तो एक तो ये हासिल कर लें, अपने हाथ में डालें, खूबसूरत भी है और डाला हुआ भी प्यारा लगता है और बेशुमार फ़वायद औरतों को लेकर। एक तो मेरा ये मशवरा ये है। दूसरा ये कि एक तरबूज ले लें। मैं अब ये बताने लगा हूँ, ये पत्थर तो डल गया, अब करना क्या है। काले दाग, बदनुमा दाग चेहरे पे जितने भी बदनुमा हों और छाइयों को लेकर मैं आपको बताने लगा हूँ।
एक अदद तरबूज ले लें और उसमें सुराख करके बारीक इतना सुराख कर लें और उसमें उस सुराख करके उसमें चावल डाल दें, उसको भर दें जितने चावल उसके अंदर जा सकते हैं। जब उसके अंदर चावल जाना बंद हो जाए उस सुराख को वहां से बंद कर दें। अब वो 7 दिन तरबूज पड़ा रहे, किसी भी घर में किसी कोने में रख लें। 7 दिन के बाद उस तरबूज को चीरें, उसमें से वो चावल निकालें और उनको खुश्क करें। खुश्क करके उनका एक बुटना सा बना लें उन चावलों का। अब ये एक चीज तैयार होगी। अब सबसे पहले करना क्या है, इस उपटन यानी ये एक चीज बन गई उपटन नुमा। सबसे पहले वो जो बच्ची है उसने अपने चेहरे पे सबसे पहले खुलंजा, एक जड़ है, जड़ पान की ये जड़ है खुलंजा, बाजार से पंसार वालों से आम मिलती है, सस्ती तरीन चीज है। खुलंजा को बारीक पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर की तरह करके उसको पहले क्रीम की तरह वो लगाना है, क्रीम की तरह खुलंजा को लगाना है। लगा के को 5 मिनट बाद ये जो उपटन बना है चावलों का 7 दिन बाद जो तैयार हुई चीज, इसको फिर ऊपर लेप कर देना है। बस ये काम है। कुछ दिन में आपकी हमेशा के लिए जिल्दी अमराज जो है चेहरे के, उससे जान छूट जाएगी बच्चियों की। अच्छा, अब आगे चलते हैं। बाद लड़कियों को ये तो आपको समझ आ गई कि क्या है, बस यही करना है। इससे छाइयां, बदनुमा दाग, चेहरे से रिलेटेड जो भी मसाइल हैं वो सब के सब 100% इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और जैसी भी जिल्द हो, हर एक जिल्द पे ये काम करेंगे। बाद बच्चियां कंफ्यूज होती हैं कि जी आयली जिल्द है, खुश्क जिल्द है, ऐसी है। हर एक जिल्द पे ये इंशाल्लाह काम करेगा। अच्छा, आगे चलते हैं। बाद बच्चियों को, जवान बच्चियों को लिकोरिया की बहुत शिकायत होती है और उसकी वजह से बहुत से मसाइल, और फिर आइंदा आने वाले वक्तों में शादी के बाद फिर बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए फक्त ये पत्थर डालना, ये तो मैंने बता दिया कि ये जो पत्थर है ये औरतों के लिए समझे एक अक्सीर की हैसियत रखता है। ये हर बच्ची, हर लड़की, हर औरत डाले, हर मस्तूर डाले, तो मेरा तो मशवरा डालना चाहिए उसे एक पत्थर लाजमन। इसके इतने फवायद हैं कि मैं कहता हूं कि वैजा मरीज तुफा व यशफीन, मर्ज भी अल्लाह की तरफ से, शिफा भी अल्लाह की तरफ से। लेकिन ये पत्थर सिर्फ डाला हुआ हो, एक पत्थर, तो औरतों को एक उर्फे आम में अगर बात की जाए तो वो 100 किस्म की खास सवेर किस्म की अमराज से महफूज रहती है। ये खवास भी अल्लाह ने पत्थरों में और जड़ी बूटियों में और हर एक चीज में अल्लाह ने ही डाले हैं, ये खवास भी। अच्छा, लिकोरिया को लेकर ये पत्थर डालना औरत के लिए, जैसे मैंने समझाया, ये तो समझे आज से एक जरूरी तरीन चीज होगी। इसकी तलाश में रहें। बहुत सारे पैसे आप वैसे भी बच्चियां खर्च कर देती हैं, तो ये जो थोड़ा बहुत पैसा इधर खर्च करना है, कुछ ज्यादा महंगी चीज भी ये नहीं है, सस्ती चीज है। तो ये जो खर्च होगा इंशाल्लाह आपका पूरी जिंदगी ये पत्थर आपके काम आएगा, पूरी लाइफ इसको लाजमन अपनाएं, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हर एक बच्ची के लिए मेरा ये पैगाम है, हर एक औरत के लिए मेरा ये पैगाम है। लिकोरिया को लेकर बहुत सारी अद्वियात और न जाने क्या कुछ टोटके और न जाने क्या कुछ अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। अद्वियात के बिना सिर्फ ये पत्थर डालना है, कुछ ही दिन में लिकोरिया के मर्ज से बिना किसी दवाई के, बिना कुछ किए निजात मिल जाएगी। किसी भी किस्म की किसी दवाई की जरूरत नहीं है। हाँ, यहां पर औरतों को, बच्चियों को कुछ सवेर मसाइल हों, लिकोरिया को लेकर या रहम को लेकर बहुत से सीरियस किस्म के मसाइल हों, या पेट को लेकर कोई मसाइल हों बच्चियों को, तो उसके लिए मैं समझा देता हूं। पहले 5 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है पानी पे। एक गिलास में पानी ले लें, उस पर 5 बार दुरूद पाक पढ़ना है, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। और 5 बार अलहम शरीफ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिलहम्द। जिस तरह मैं पिछली वीडियोस में बताता आया हूं कि अलहम शरीफ को एक सांस में कैसे पढ़ते हैं। एक सांस में 1 बार पढ़नी है अलहम शरीफ,
और इसी तरह 5 बार पढ़नी है, 5 बार दुरूद पाक, 5 बार अलहम शरीफ, और या काफिया मन इस्तगफाहू, या ये अल्लाह करीम का नाम है, या काफिया मन इस्तगफाहू या शाफिया मन इस्तशफाहू, ये 2 नाम हैं। ये 2 नाम भी 14-14 बार पढ़ने हैं। या काफिया मन इस्तगफाहू या शाफिया मन इस्तशफाहू, 14-14 बार ये, फिर 5 बार दुरूद पाक, वो पानी पर फूंक मारना है। 5 दिन ये पानी पी लें। जितने भी सवेर किस्म के अमराज, पोशीदा अमराज होंगे, उनसे बच्चियों की जान छूट जाएगी। अब आगे चलते हैं। आगे एक और औरतों को लेकर एक बहुत ही एक खतरनाक किस्म का मर्ज, खतरनाक इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसको लेके बहुत से एक फर्चर टैलेंट किस्म की बातें होती रहती हैं। वो है इख्तनाकुर रहम। इख्तनाक का मतलब है गला घुटना। अब इस मर्ज में क्या होता है, इस इख्तनाक का मैंने गला घुटना है। इस मर्ज में क्या होता है, वो जो बच्ची होती है, वो जो लड़की है, उसका गला घुटता है। तो मरीज को बाद लोग समझते हैं, अमूमन ज्यादा लोग समझते हैं कि इसको कोई आसेबी मसला है। वो मर्ज का इलाज करवाने की बजाय वो फिर पीरों फकीरों न जाने कहां कुछ के धक्के खाते हैं, खुद भी और ख्वार करते हैं मरीजा को भी, तो असल मर्ज की तरफ आते नहीं। तो बस, और फिर आगे से कुछ जो पिराने उजाम है नाम नहाद, अब सभी तो की तो मैं बात नहीं कर रहा, जाहिर है बहुत से नेक लोग हैं, कुछ हैं जो बस हैं जिन्होंने दुकानदारियां बनाई हुई हैं। अब जाहिर है उन्होंने कुछ बनाना नहीं, कुछ जिन जादू बनाएंगे नहीं, तो उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी। तो फिर वो मरीज ख्वार होती रहती है और बहुत से सीरियस किस्म के मसाइल बन जाते हैं। चूंकि गोया ये जो इख्तनाकुर रहम है, इसकी जो अलामात हैं, ये बहुत, मैं आपको एक जरूरी चीज आज समझाना चाहता हूं, और ये समझा के ये एक जो बातें फैली हुई हैं उसका आज मैं वजूद ही खत्म करना चाहता हूं। ये इख्तनाकुर रहम की अलामात चूंकि गोया मिर्गी की अलामात से मिलती जुलती हैं। अब वो जो मरीज हैं और जो मरीज के लवाहिकीन हैं, वो अंदाजे में रहते हैं कि इसको मिर्गी है, बाद अंदाजा लगाते हैं कि ये आसेब हो चुका है। अच्छा, आसेब का अंदाजा क्यों लगाते हैं वो भी मैं समझाता हूं। क्योंकि गला घुटता है, वो दौरे पड़ते हैं और वो कंडीशन ऐसी बनती है, तो वो समझते हैं कि आसेब हो गया है। और बाद समझते हैं कि यदि को मर्ज है, उल्टी सीधी दवाएं को डॉक्टर हजरात तो माजरत के साथ इस तक पहुंच नहीं पाते, तशखीस पूरी इब्तदा में बाज उतबा से भी नहीं होती। तो ये समझना जरूरी है। सबसे पहले ये समझें कि जिस भी मरीजा को मिर्गी होती है तो दौरा की हालत में उसे बिल्कुल होश नहीं होता। जो भी उस वक्त बातें हो रही होती हैं उस दौरे की हालत में, उसको बाद में उन बातों का कुछ पता नहीं होता। जबकि इख्तनाकुर रहम की मरीजा को दौरा की हालत में जो भी बातें उस वक्त गुजर रही होती हैं उसे सब वो बाद में मालूम होती हैं कि क्या बातें हुई हैं। अच्छा, इख्तनाकुर रहम की जो मरीजा है, अब ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बच्चियों के लिए और उनके माओं के लिए खास तौर पे। इख्तनाकुर रहम की जो मरीजा है, उसको उसकी जब दौरा पड़ता है, जो अलामात हैं, वो सबसे पहले कूले से दर्द शुरू होता है। कूले से दर्द शुरू होकर फिर सर में दर्द और आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है, और फिर तबीयत बहुत ज्यादा सुस्त और नढाल हो जाती है और आंखों के आगे तारीकी छाने लगती है। एक गोला सा पेट में बनता है और वो गोला सा ऊपर आकर ऐसे गले में अटक जाता है। गले में जब वो अटकता है तो मरीजा उसको बार बार निगलने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहीं पे अटका सा मालूम होता है और दम घुटने लगता है मरीजा का। और फिर क्या होता है कि सांस रुकना और डकारें कसरत से आने लगती हैं और दिमाग चकराने लगता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। अब मरीजा मतलब
ये कंडीशन जारी होती है, वो गला वो क्या करती है, मरीजा अपने गले को पकड़ती है, गले में एक गोला साटका सा महसूस होता है और दम घुटता है उसका। वो कभी कहका मारकर हंसने लग जाती है ऐसी हालत में, और कभी चीख मारकर रोने लग जाती है और आवाज भी मरीजा की बैठ जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, यहां पे मैं आगे चलता हूं। मैं पहले अलामा आवाज भी बैठ जाती है और मरीजा लोट पोट होने लगती है, उसकी गर्दन अकड़ जाती है और जो मुंह में आता है वो कहने लग जाती है। अच्छा, एक बार काफी साल, कोई 17-18 साल पहले की बात है, तो एक चक है, मैं वहां गया सरगोदा के पास, एक 23 चक एक इलाका है, वहां गया तो रात सर्दी थी बहुत ज्यादा, तो वो रात फिर उन्होंने मुझे सफर ना करने दिया कि आप जी वापस ना जाएं, तो मुझे वहां रहना पड़ा। साथ में पता चला कि यहाँ पे कोई मलंगनी है साथ घर में, थोड़े से फासले पे, वहां जहां मैं रुका तो उसमें हाजिरी होती है किसी बुजुर्गों की। मैंने कहा कमाल हो गया, कोई बुजुर्ग उसके अंदर आते हैं और वो हाजिरी होती है। तो वो हमारी बड़ी ताबेदार थी, अल्लाह जन्नत फिरदौस में उन्हें जगह दे। तो उन्होंने मुझे कहा हज़रत साहब आप हमारे साथ चलें, वो आप दौरे में, मतलब मैं दौरा कह रहा हूँ, वो आप हाजिरी में है, तो अभी वो साथ ही घर था 3-4 घर छोड़ के। तो मैं गया हूं, मैंने जाते ही देखा तशखीस हो गई अल्हम्दुलिल्लाह के से इख्तनाकुर रहम है। अब वहां पे माहौल क्या है, अजीब है, अल्लाह माफी दे। वहां पे माहौल है कि 10-12 खवातीन बैठी हैं, कोई 8-10 मर्द भी दूसरी तरफ बैठे हैं और सवालात पूछ रहे हैं उस मरीजा इख्तनाकुर रहम से, जिसको वो समझ रहे हैं कि इसको हाजिरी हो चुकी और इसके अंदर बुजुर्ग आ रहे हैं, आ चुके हैं बुजुर्ग, और उससे वो सवाल, वो उल फूल बकी जा रही है, जो उसके मुंह में आ रहा है वो उस हालत में वो कही जा रही है। बस फिर क्या है, वो बाद में उन्हें समझाया और उसका इलाज किया। बस अल्लाह साहब को हदायत दे, ऐसे लोग फिर वो हदायत बाद लोग लेना भी नहीं चाहते होते। ये भी एक अजीब स्टोरी है। तो दुआ है कि अल्लाह साहब को सीधे रास्ते पर रखे। तो ये अलामात होती हैं, खुदा का वास्ता है कि मरीजा पे रहम करें, जलीलो ख्वार ना खुद हो ना उसे करें। ये हैं अलामात इख्तनाकुर रहम की। और इख्तनाकुर रहम से रिलेटेड इलाज करें। इलाज फक्त ये कहरुबा है, एक दाना कहरुबा का फक्त वो मरीजा इख्तनाकुर रहम अपनी उंगली, ये जो उंगली है, ये छोटी उंगली के साथ ये जो उंगली है, इस उंगली में इख्तनाकुर रहम वाली मरीजा सिर्फ कहरुबा का एक दाना डाल ले, इंशाल्लाह फौरन उसी दिन से उसकी इस मर से जान छूट जाएगी। और ये जो नाम नहाद दुकानदारी नुमा पीरान बने हुए हैं, उनसे भी जान छूट जाएगी। नाम नहाद उतबा और डॉक्टरों से भी जो अताई हैं, अच्छे लोग तो होते ही हैं, जाहिर है। मैं कहता हूँ, मेरी बात का कोई भी बुरा ना माने, मैं कहता हूँ 5 उंगलियां जाहिर है एक जैसी नहीं होती, तो अच्छे लोग भी हैं। तो 12 नाम यहाँ से जान छूट जाएगी। और मरीजा पर भी रहम किया करें, खुदा का वास्ता समझा करें। हर एक चीज़ इस तरह मिर्गी को बना देना, सेब बना देना, इस तरह नहीं है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, ये दोबारा जाने से पहले, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं दोबारा दोहराऊं, ये कहरुबा पत्थर औरतों के लिए एक अक्सीर की हैसियत रखता है। इसको लाजमन अपनी ज़िंदगी का, जल्दी या बदेर लाजमन इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, आप सब खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। बस।